किसी भी डर की एक लिमिट होती है। इन्होंने लाठीचार्ज करके बच्चे बच्चियों पर वो डर खत्म कर दिया। दुनिया कह रही है कि सिर्फ 20 बच्चों ने जान दी, लेकिन 20 बच्चों के साथ में उनका पूरा परिवार मरा है। आपने मारा है वो पूरा परिवार। आप जिम्मेदार हैं। नीट एग्जाम के अंदर जो लीक हुआ है, आपको एग्जाम का जो लीक हो रहा है उसका दर्द क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई एग्जाम दिया ही नहीं है। सीजीआई साहब ने बोला है कि आप हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, हम कोई इंटरेस्ट नहीं रखते इस वीडियो को देखने के लिए। जो यहाँ की वीडियोस ब्रूटलिटी की जो लाठीचार्ज की वीडियोस गई उसको हम देखने में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आप बताइए, फिर इस यूथ के पास सड़क नहीं बचती तो और क्या बचता है? सर क्या करते हैं आप लोग? मैं लॉयर हूँ। ये दिन पे दिन देख रहे हैं कि ये तादाद बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ तक सीमित थे, यहाँ यहीं पे लोग थे, लेकिन अब ये पालिका बाजार तक, और जब से ये लाठी चार्ज हुआ है उसके बाद ये हाल है। ऐसा कहा जा रहा था कि लाठी चार्ज के बाद अब प्रदर्शनकारी चले जाएंगे या डर जाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। किसी भी दर्द की एक लिमिट होती है, किसी भी डर की एक लिमिट होती है। इन्होंने लाठीचार्ज करके बच्चे बच्चियों पर वो डर खत्म कर दिया। अब ना तो लाठी से डर लगता है, ना गोली से डर लगता है, ना बम से डर लगता है। तो ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है ना, जेनजीज की जो स्टूडेंट्स हैं, जो समर्थन करने भी आए, उनके माँ बाप भी आए, सब आए, ये भीड़ नकली नहीं है। ये भीड़ रैली में बुलाई हुई 500-500 रुपए वाली नहीं है। ये भीड़ अपने आप निकल के घर से बाहर आने वाली भीड़ है। ये रुकेगी नहीं, ये थमेगी नहीं, इसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर आपको लगता है कि इसको कंट्रोल करना है तो आपको गद्दी से नीचे उतरना पड़ेगा, यही एक रास्ता है। सर आप भी लॉयर? जी हाँ। आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो 20 तारीख को जो इन्होंने जो लाठीचार्ज किया है, वो एक इतनी मतलब घटिया किस्म की इन्होंने हरकत करी है। और वो लाठीचार्ज जो किया है वो किस पे किया है, किस लिए आए हैं ये लोग यहाँ पर? इनको यहाँ पर आने की ज़रूरत किस लिए पड़ी? क्या जो 20 बच्चों ने अपनी जान दी, दुनिया कह रही है कि सिर्फ 20 बच्चों ने जान दी, लेकिन 20 बच्चों के साथ में उनका पूरा परिवार मरा है। आपने मारा है वो पूरा परिवार। आप जिम्मेदार हैं उन परिवारों को मारने के लिए, और आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आपको नीट एग्जाम के अंदर जो लीक हुआ है, आपको एग्जाम का जो लीक हो रहा है उसका दर्द क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई एग्जाम दिया ही नहीं है। आपने जब एग्जाम नहीं दिया तो भाई आपको इन बच्चों का दर्द कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपकी सेशल से जो डिग्री आती है वो भी दुनिया ने देखी है। और आपसे जब डिग्री मांगी जा गई थी तो कितने सालों में आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री कैसे बना के दे दी? जब आपने कोई इम्तिहान नहीं दिया, डिग्री नहीं दी, तो इन बच्चों का दर्द आप कैसे समझोगे, कैसे जानोगे आप? यह भीड़ बढ़ेगी और इससे ज्यादा बढ़ेगी भीड़, क्योंकि इन बच्चों को लेके नहीं आया गया। ये खुद निकल के रोड के ऊपर आए हैं, अपने हकों के लिए आए हैं, इनको बुलाया नहीं गया। और जो 20 तारीख को अमित शाह ने जो हरकत करी है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और बात सिर्फ इस्तीफे तक नहीं है, आप समझे इस बात को। अब यह पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्योंकि जहां 20 बच्चों की जो आत्मा गई है वो ऊपर से देख रही होगी, उनकी कीमत सिर्फ एक जाहिल इंसान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो सकता। आप इस बात को समझो कि उनकी जो शहादत हुई है, उनका बलिदान हुआ है, क्या एक आदमी का इस्तीफे से काम चल जाएगा? पूरा सिस्टम चेंज चाहिए, पूरा सिस्टम। 90,000 जो स्कूल हैं वो बंद हो रहे हैं। आप देखो ना यूनिवर्सिटीज में जो इन्होंने पढ़ाई का कमर्शलाइजेशन करा दिया, कितनी यूनिवर्सिटीज में नेताओं के पैसे इन्वेस्ट हैं। आप सबसे पहले उनको फाइंड आउट करें और उनको इमीडिएटली बंद करें। ये काम करना पड़ेगा। कब होगा ये इस्तीफे से नहीं होगा, ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अरे मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर अभी जितने आए हैं इससे ज्यादा लोगों को आना चाहिए, बाहर निकल के आना चाहिए। अगर अब नहीं आओगे तो कब आओगे? ये मैं आह्वान करता हूं पूरे देश को आप लोगों के माध्यम से कि अब नहीं आओगे तो कब आओगे? आप भी लॉयर हैं सर? जो तोड़ है दुनिया का, एक शेर के साथ, जो तोड़ है दुनिया का उसी तोड़ से बोलो। ये बहरों की सरकार है, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। वंदे वंदे वंदे। फॉलो नहीं करते। जो डिग्री है, पुलिस एक्ट में एक डिग्री का फॉलो किया गया है। यहाँ पे उनको पहले अनाउंसमेंट करना चाहिए। जो लाठी चार्ज हुआ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उनको सबसे पहले एक अनाउंसमेंट देनी चाहिए थे। उसके बाद वाटर कैनन का यूज़ करना चाहिए, देन पैलेट गन का यूज़ करना चाहिए, उसके बाद जाकर लाठी चार्ज होना चाहिए। इन्होंने रिवर्स गियर में किया है और किसी भी पुलिस वाले का नेम प्लेट नहीं था, कोई भी विदाउट ड्रेस में थे, सिविल यूनिफॉर्म में थे। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पर प्रॉपर तरीके से एक्शन लेना चाहिए। हमारी जो जुडिशरी है उसको भी सू मोटो एक्शन लेना चाहिए। और आज जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका कहना है कि हमारे पास
टाइम नहीं है इस वीडियो देखने के लिए, तो आप कैसे इसको बैलेंस कर पाएंगे? एक चेक बैलेंस भी होना चाहिए। आप एक तरीके से सीजीआई कह रहे हैं। सीजीआई के पास टाइम कह रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। सीजीआई साहब ने बोला है, सीजीआई साहब ने बोला है कि आप हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, हम कोई इंटरेस्ट नहीं रखते इस वीडियो को देखने के लिए। जो यहाँ की वीडियोस ब्रूटलिटी की, जो लाठीचार्ज की वीडियोस गई, उसको हम देखने में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आप बताइए, फिर इस यूथ के पास सड़क नहीं बचती तो और क्या बचता है? कोर्ट में आपने जाना मना कर दिया, आपने फॉलो किया, 4 डिग्री आपने फॉलो किया है, 4 डिग्री यानी लाठी चार्ज आपने किया, इसके बाद आप क्या करेंगे? क्या गन चलाएंगे, गोली मारेंगे? कैसे इन लोगों को डराएंगे? अगर बैलेंस भी करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो सड़कों पे तो लोग आएंगे कि अब ज्यादा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक सवाल आप लोगों से, जो कि आप लॉयर्स हैं, आप ये बताइए, क्या ऐसा कोई प्रावधान है, जैसे कि जो वीडियोस बहुत सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें बैचेस नहीं हैं और बहुत सारे पुलिसकर्मी चप्पल में भी दिख रहे हैं और क्लीन शेप भी नहीं है, तो इन वीडियो को देख करके कहा जा रहा है कि वो पुलिस वाले नहीं हैं, तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो उनके खिलाफ कोई एक्शन या लीगल कोई एक्शन लिया जा सके? हाँ, ये लीगल है उसमें अगर आप देखा जाए पर्सनलाइजेशन बाय चीटिंग बाय पर्सनलाइजेशन, ये आईपीसी में ऑलरेडी, कि आप अगर मैं अगर एडवोकेट नहीं हूँ, एडवोकेट की डिग्री मेरे पास नहीं है और मैं एडवोकेट बन के जाके कोर्ट में चला जाता हूँ, तो ये इम्पर्सोनेशन है कि मैं खुद को एज ए पुलिस या एज ए एडवोकेट दिखा रहा हूँ, जो कि मैं हूँ नहीं। सीधा ये क्राइम है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने कहा एक कोई रेमेडी है, तो है ना हमारे पास रेमेडी, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जब अगर हम वहाँ जाते हैं तो वो ये कह देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है आपकी वो देखने की। वो पुलिस होती है, पुलिस ही उनको वेरीफाई करेगी, वही उस चीज़ों की, क्या एआई वीडियो है या क्या फाइनल वीडियो या एडिटेड वीडियो है, तो इन सबको वेरिफिकेशन करने के लिए कौन करेगा? वो पुलिस अफसर ही करेंगे, और पुलिस अफसर अपने खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं करेंगे या कोई चार्जशीट नहीं रेडी करेंगे कि हाँ ये सही है या गलत वीडियो है। तो इसलिए हमें ये कहना कि हाँ, कौन करेगा, हम किसके पास जाएँ, ये सारे बच्चे किसके पास जाएँ? पेपर लीक हो रहे हैं, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से काम हो रहा है, लेकिन ये किसके पास जाए? और कोर्ट के पास जाने के बाद कहना है मेरा टाइम वेस्ट ना करो, कोर्ट का स्टेटमेंट है, अब ये किसके पास जाए? सही बात है सर, आप भी लॉयर हैं सर। हाँ, सेम चीज, सेम यही है कि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करने के लिए कोई बाहर से लोग नहीं आ रखे। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स की भी नहीं सुनोगे तो किसकी सुनोगे यार आप? और इतने स्टूडेंट्स के साथ, मतलब सही मायने में देखा जाए तो स्टूडेंट्स को, एक टीचर को भी मारना अलाउ नहीं है स्कूल में, जो टीचर्स है उनको भी मारना अलाउ नहीं है। यहाँ पे तुम पुलिस वाले, मतलब जो है यहाँ पे लाठियों से मार रहे हो यार, स्टूडेंट्स को मार रहे हो यहाँ पे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं भी। ये बहुत गलत हुआ है स्टूडेंट्स के साथ, और कहीं ना कहीं इस पे एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इस पे। ठीक है, धन्यवाद। भाई ये दिल्ली है, तो भाई यहाँ पे दिल्ली की पुलिस होनी चाहिए भाई। और यहाँ पे रेखा गुप्ता भी नहीं है कि भाई बाहर से पुलिस आ रही है भाई, तो भाई रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम, उसको भी तो बोलना चाहिए भाई, तू अदर स्टेट की पुलिस क्यों बुला के पिटवा रहा है बच्चों को? चलिए ठीक है, थैंक यू।